नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटियाला में हिंदू और सिख संगठनों के बीच हुई झड़प के बाद हिंदू संगठनों की ओर से शनिवार को पटियाला बंद का आह्वान किया गया है। हालात को देखते हुए पुलिस व प्रशासन पटियाला में मौजूद है और कुछ घंटों का कर्फ्यू भी लगाया गया है। पटियाला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान के समर्थन में मार्च निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब के कार्यकारी प्रधान हरीश सिंगला की ओर से 29 अप्रैल को खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। पुलिस ने हालांकि किसी तरह का मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों गुटों के लोग सड़क पर उतर आए और इस दौरान हालात तनावपूर्ण बन गए। पटियाला के काली माता मंदिर पर पहुंचते ही दोनों गुटों में पथराव शुरू हो गया और इस दौरान तलवारें भी लहराई गईं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की और पथराव व झड़प में कुछ लोग घायल भी हो गए। नागालैंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नागा पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ को बड़ा झटका लगा है। एनपीएफ के 21 विधायक शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी में शामिल हो गए। 60 सदस्यों वाली नागालैंड विधानसभा में एनपीएफ के पास 25 विधायक थे। नागालैंड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार चल रही है, जिसमें एनपीएफ, बीजेपी और एनडीपीपी शामिल हैं। एनडीपीपी और बीजेपी पहले से सरकार में थे, जबकि एनपीएफ ने बीते साल अगस्त में नेफ्यू रियो की सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। एनडीपीपी के पास अब 42 विधायक हो गए हैं, जबकि एनपीएफ के पास सिर्फ 4 विधायक रह गए हैं। बीजेपी के पास विधानसभा में 12 विधायक हैं, जबकि 2 विधायक निर्दलीय हैं। विधानसभा के स्पीकर ने एनपीएफ के विधायकों के एनडीपीपी में शामिल होने को सहमति दे दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया है। ये संकट कोयले की आपूर्ति न होने के कारण पैदा हुआ है। इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भरपूर मात्रा में उपलब्ध कोयला, विशाल रेल नेटवर्क, थर्मल प्लांट्स की क्षमता जिसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी बिजली की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है, ये कांग्रेस के 60 सालों के शासन के कारण है। उन्होंने आगे ट्वीट किया, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, वहां कोई कमी नहीं है। सारा का सारा दोष इन मंत्रालयों के पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों का है। पी चिदम्बरम ने इस मामले पर अपने आखिरी ट्वीट में लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को फिर से साफ कहा कि वो झुकेंगे नहीं। मेवाणी ने पुष्पा फिल्म के संकेतों का इशारा किया। उन्होंने गिरफ्तारी के समय भी ये संकेत देते हुए कहा था कि वो झुकेंगे नहीं। मेवाणी को शुक्रवार को असम की अदालत ने उस मामले में जमानत दे दी है, जिसमें मेवाणी की गिरफ्तारी एक महिला पुलिस कांस्टेबल की ओर से लगाए गए हमले और छेड़छाड़ के आरोपों पर की गई थी। एक ही हफ्ते में मेवाणी की यह दूसरी गिरफ्तारी थी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में जमानत मिलते ही उनको दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे मामले में भी जमानत मिलने के बाद मेवाणी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनके खिलाफ एक महिला का इस्तेमाल करके एक केस बनाकर कायरतापूर्ण काम किया है। मेवाणी ने संवाददाताओं से कहा कि मेरी गिरफ्तारी कोई साधारण मामला नहीं था, ये पीएमओ में राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर किया गया होगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो ट्वीट किया उस पर मुझे अभी भी गर्व है। असम की अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत देते हुए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना की और फटकार लगाई। मेवाणी को पुलिस कांस्टेबल के साथ अभद्रता और हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस मामले में बरपेटा सत्र अदालत ने मेवाणी को जमानत दी थी। जमानत देते वक्त अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से यह भी कहा कि वो असम पुलिस को बॉडी कैमरा पहनने और अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दें, ताकि किसी आरोपी को हिरासत में लिए जाने पर घटनाओं के क्रम को कैद किया जा सके। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती ने आदेश में कहा, हमारे मेहनत से हासिल लोकतंत्र को पुलिस राज्य में बदलना अकल्पनीय है। अदालत ने कहा कि अगर तत्काल मामले को सच मान लिया जाता है, जो कि नहीं है, और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज महिला के बयान के मद्देनजर, तो हमें देश के आपराधिक न्यायशास्त्र को फिर से लिखना होगा। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के विपरीत महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग कहानी दी है। कोर्ट ने कहा कि महिला की गवाही को देखते हुए पता लगता है कि आरोपी जिग्नेश मेवाणी को हिरासत में रखने के उद्देश्य से तत्काल मामला बनाया गया है। कोर्ट ने इसको अदालत की प्रक्रिया और कानून पर दुरुपयोग बताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने शुक्रवार को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से आह्वान किया है कि खाली पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द नाम भेजें। उन्होंने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में खाली पद हैं, जल्द से जल्द पदोन्नति के लिए नाम भेजें। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार संभालने के बाद से ही सीजीआई न्यायालयों में खाली पद भरने की मांग पर जोर देते रहे हैं, ताकि लंबित मामलों को जल्द निपटाया जा सके। वो शुक्रवार को नई दिल्ली में 39वें मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बोल रहे थे। सीजीआई ने कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि कुछ उच्च न्यायालयों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है। उन्होंने कहा कि 126 रिक्तियों को 1 साल से भी कम समय में भर दिया गया और हम 50 और नियुक्तियों की उम्मीद कर रहे हैं।
भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 3,688 नए मामले सामने आए हैं। इन बीते 24 घंटों में 50 मरीजों की मृत्यु हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले बढ़कर 18,684 हो गए हैं। आईपीएल के 42वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हराकर इस सीजन की छठी जीत दर्ज की है। लखनऊ की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 133 रन ही बना सकी और 20 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के साथ ही पंजाब की टीम 4 जीत के साथ 7वें स्थान पर बनी हुई है, जबकि लखनऊ की टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।